किया क्या जाए? क्योंकि तौकीर रजा का बयान वो भी याद होगा जब बरेली में उन्होंने, अभी कुछ महीनों की तो पहले की बात है, जब उन्होंने हुंकार भरी थी, सारे मुसलमान सड़कों पर आ गए थे। ये तो कभी भी बवाल मचा देंगे, खतरा है तो देश के लिए। फिर मैं तो कह रहा हूं वो खतरा इसलिए बने हुए हैं जो तौकीर रजा यहां कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि चीन में कोई तौकीर रजा ऐसा काम करता हो? कभी सिंगापुर में कोई तौकीर रजा ऐसा काम करता हो? कोई जापान में तौकीर रजा ऐसा काम करता हो? कभी कोरिया का तौकीर रजा ऐसा काम करता हो? चीन में भी तौकीर रजा है, सिंगापुर में भी है, जापान में। ये भारत वाला तौकीर रजा इतना उधम क्यों मचाए हुए? क्यों? क्योंकि उसको पता है कानून घटिया है। ना हमने हेट स्पीच को डिफाइन किया है, ना हमने जेनोसाइड को डिफाइन किया है, न हेट स्पीच के खिलाफ कोई कानून, न भारतीय नागरिकता संहिता हमने बनाया है। तो उसी कानून का वो फायदा, उसी जो मतलब व्यवस्था हमारे पास नहीं, क्योंकि उनको कानून का खौफ नहीं है, दंड का भय नहीं है, कुछ खोने का खौफ नहीं है, तो आराम से उनको जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और संविधान की आड़ में इस संविधान को खत्म करने की बड़ी प्लान्ड एक योजना चल रही है। लोकतंत्र के आड़ में वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान की आड़ में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं आर्टिकल 25 में हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है वो कुरीतियों की आजादी नहीं है, कुप्रथाओं की आजादी नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं है। आप किसी को धर्मांतरित नहीं करा सकते, और वो भी विदेशी रिलीजन में तो बिल्कुल धर्मांतरित नहीं करा सकते जो संविधान को मानता ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीयों को, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, उनको विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट करने को देशद्रोह घोषित करना चाहिए। जो भारतीय रिलीजन पंथ संस्कृति को मानते हैं, यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इनको फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट करने को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए, एक वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना चाहिए। और ये वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण एक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे, कोई यहां पे सत्ता हथियाने नहीं आए थे। सत्ता तो उनके लिए एक जरिया था। अल्टीमेटली मुगल क्या करने आए थे? इस्लाम को फैलाने आए थे। अंग्रेज क्या करने आए थे? सत्ता के लिए नहीं आए थे, सत्ता उनके लिए एक जरिया था। अल्टीमेटली अंग्रेजों का लक्ष्य था क्रिश्चियनिटी को फैलाना। और वो कन्वर्जन आज भी हो रहा है। तौकीर रजा करा रहे हैं, कभी कोई और कर रहा है, कभी जमीयत कराता है, कभी कोई करा रहा है, और वो इसलिए करा रहा है और हमने कानून नहीं बनाया। नहीं अश्विनी जी, और ये बड़ी चिंता की बात है कि वैसे आप खुद को कहते हैं कि आप माइनॉरिटी हैं, लेकिन वहीं से एक शख्स निकलता है, मदनी साहब की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है तो चले जाइए। वो तो हिंदुओं को ही कह रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में मेजॉरिटी नहीं, वो कह रहे हैं चले जाइए। एक बात मैं और कर देता हूं, एक और सुनिए। अमेठी में नारे लगते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। देखिए, आप अर्चना नम्रता चौधरी हैं, क्या आप एससी बन सकती हैं? शेड्यूल ट्राइब बन सकती हैं? नहीं बन सकती ना। आपको कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? नहीं। तो जब जाति कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो धर्म कैसे कन्वर्ट हो सकता है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं ओबीसी नहीं बन सकता, मैं एससी नहीं बन सकता, मैं एसटी नहीं बन सकता, ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहूंगा। तो मैं अगर ब्राह्मण से अपनी कास्ट नहीं कन्वर्ट कर सकता तो ब्राह्मण से अपना धर्म कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? हिंदू धर्म कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू कह रहा हूं, इस पर पूरे देश में चर्चा की जरूरत है। एक शेड्यूल कास्ट पूरी जिंदगी भर शेड्यूल कास्ट रहेगा, वो ओबीसी नहीं बन सकता, वो छत्री नहीं बन सकता, जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकता। तो फिर वो शेड्यूल कास्ट अपना रिलीजन कैसे कन्वर्ट कर सकता है? कौन से संविधान उसको इजाजत दे रहा है? ये संविधान की हम ठीक से व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इस संविधान की ठीक से व्याख्या की जरूरत है। दूसरा आपका था कि जो यहाँ पे अमेठी में हुआ है, नारा लगा है, या मदनी ने जिस तरीके से कहा, देखिए, दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है। ऐसे ही जब कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, अगर दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसे शासक बहुत अच्छा हो, जब तक कठोर दंड का भय नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तब तक अराजकता, जिहाद, मजहबी उन्माद, कट्टरवाद नहीं रुकेगा। चीन के शासक हमारे शासकों ज्यादा अच्छे नहीं है। कानून का खौफ है, इसलिए चीन में क्या मजाल को कोई ऐसी हरकतें कर दे, कोई वहां तलवार उठा के लहरा दे, कोई इस तरीके की बात कर दे। भारत का कानून मां घटिया, मैं बार बार कहता हूं, पता नहीं इसको लोग कब समझेंगे, कब पार्टियों की लोग गुलामी छोड़ेंगे, कब नेताओं की पैरोकारी छोड़ेंगे, कब नेताओं की चाकरी छोड़ेंगे, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को बचाने के लिए भारत के कानूनों को बदलना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर आएंगे जाएंगे, बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक दवा नहीं बदली जाएगी। और यही हो रहा है। भारत में अब तक 50 लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं, 15 लोग भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं, 15 लोग भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन आप समस्या देखिए तो ज्यों की त्यों बनी हुई है।
धर्मांतरण एज इट इज चल रहा है, घुसपैठ एज इट इज चल रही है, जनसंख्या विस्फोट एज इट इज चल रहा है, नशा तस्करी एज इट इज चल रही है, मानव तस्करी एज इट इज चल रही है, भ्रष्टाचार एज इट इज चल रहा है, मिलावटखोरी एज इट इज है। कुछ भी कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल रहे हैं, प्रेसिडेंट बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, लेकिन एक भी अपराध कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवा बदलना पड़ता है। ये चाहे तौकीर रजा जो बोल रहे हैं, मदनी चाहे जो बोल रहे हैं, मतलब मदनी को आप जरा सोचिए कितनी गंभीर बात कही है, उनके मन में था तभी तो निकली है। 1922 में यह नारा लगाया गया था, 1922 में खिलाफत आंदोलन के समय, हम पाक हैं, आप नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग देश चाहिए। 1922 का नारा है खिलाफत मूवमेंट के समय। नतीजा क्या हुआ? 1922 में नारा लगा, ठीक 25 साल के बाद 1947 में देश डिवाइड हो गया। ये जो 2024 का नारा लग रहा है ना, हम ऐसे ही रहेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, हम भारत को नहीं मानेंगे, हम भारत की संस्कृति नहीं मानेंगे, हम सर्वमंगल मांगल्य नहीं मानेंगे, हम सबका साथ सबका विकास नहीं मानेंगे, हम संविधान की इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी को नहीं मानेंगे, और हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे हम जो प्रेयर करते हैं वही ठीक है, हमें मानो, हम जिसकी प्रेयर करते हैं उसके अलावा दूसरा कोई प्रेयर के योग्य नहीं है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। तो ऐसा है कि 100-100 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि पिछले अगर आप एक टर्म उठाकर देखेंगे तो 100-100 साल का टारगेट चल रहा है कि भारत को तोड़ना कैसे है, कुछ एक हिस्सा उधर ले गए। मैं आपको एक इसका जिस पे कभी नहीं चर्चा हुई, आज उसके बारे में चर्चा करता हूं, और मैं आपके सारे दर्शकों से कहूंगा एक बार आप तबलीगी जमात के बारे में गूगल कर लीजिएगा। हम लोग PFI के बारे में चर्चा करते हैं, जमीयत के बारे में चर्चा करते हैं, देवबंद के बारे में, सबके बारे में चर्चा करते हैं। हम क्या वो पेड़ पत्तों के बारे में चर्चा करते हैं, टहनियों के बारे में चर्चा करते हैं। आज तक हमने उस पेड़ के जड़ पे चर्चा ही नहीं किया। आज मैं पहली बार आपके सामने कह रहा हूं, ये जितने आपको दिख रहे हैं ना उछलते कूदते, तौकीर रजा, PFI, ये SDPI, फलाने ढिकाने, ये सारे टहनियां और पत्ते हैं, जड़ इसकी तबलीगी जमात है। और दुनिया में 150 देशों में काम करने वाली तबलीगी जमात का मुख्यालय भारत के राजधानी में है, निजामुद्दीन मरकज। याद है आपको जब कोविड आया था तो पूरा हंगामा हुआ था, वही तबलीगी जमात का मुख्यालय है। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी, तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में हुई थी। RSS का मुख्य उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवाद का उदय करना, तबलीगी जमात का मुख्य उद्देश्य है गजवा हिंद करना। तबलीगी जमात खुद कुछ नहीं करता है, वो केवल वैचारिक आपके देता है, तरीका वही काम करने का है। उसमें भी बाकायदा फुल टाइम होल टाइमर प्रचारक हैं, अलग अलग दिनों में जाते हैं। कोई 4 दिन की सेवा करता है, कोई 4 महीने की सेवा करता है, कोई 4 साल की सेवा करता है। सबके लिए नियम निर्धारित हैं, सबको छोड़ना है, लोगों से फंड कलेक्ट करना, सबसे ज़कात इकट्ठा करना, और पूरी दुनिया में कहते नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का जिसने जिम्मा लिया हुआ है, जिसने जिम्मेदारी उठा रखी है, जो कर रहा है कन्वर्जन, उसका मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है, निजामुद्दीन में है। उस तबलीगी जमात को खाड़ी देशों ने बैन किया हुआ है, क्योंकि यह जिहाद फैलाता है, मन में लोगों के, युवाओं के जहर फैलता है। आप जरा सोचिए, कई इस्लामिक कंट्रीज ने तबलीगी जमात को बैन कर रखा है, और भारत में तबलीगी जमात पे चर्चा भी नहीं हो रही है। यह बहुत खतरनाक है। जिस तबलीगी जमात से अरब डरा हुआ है कि वो तबलीगी जमात के अगर लोग आएंगे तो हमारे युवाओं में कट्टरता फैला देंगे, उस तबलीगी जमात हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उस संगठन के बारे में कुछ करते नहीं है। हम कभी पत्ते को पकड़ रहे हैं, कभी NIA PFI को पकड़ती है, कभी इनको पकड़ती, कभी उनको पकड़ती है। जड़ पे कभी हम काम ही नहीं हो रहा है। जड़ है तबलीगी जमात। आपने बता दिया जड़ है तबलीगी जमात। आपसे जानना चाहूंगी, धर्मांतरण को रोकने का इलाज आपसे जान लिया है, लेकिन गजवाए हिंद को रोकने का क्या इलाज है, क्योंकि हो रहा है हमारे देश में? गजवा हिंद का 3 मुख्य कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। गजवा हिंद को एक और मॉडल लाया गया है, ड्रग और अश्लीलता। तो हो क्या रहा है, ड्रग और अश्लीलता के जरिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के बच्चों को मतलब उनको गर्त में ढकेला जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है, उनको अश्लीलता परोसी जा रही है, जिससे वो अपने धर्म के प्रति चिंतित ना हो, उनको कोई चिंता ना हो कि यार कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको घुसपैठ, धर्मांतरण से कोई फर्क ही ना पड़े, उनको जनसंख्या कोई फर्क ही नहीं पड़े, वो एकदम न